विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट, गठबंधन से अलग होगी समाजवादी पार्टी, अबू आजमी ने दी जानकारी। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की जताई इच्छा। एक इंटरव्यू में बोली, मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार। ममता बनर्जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने किया स्वागत, कहा ममता और सक्रिय होती हैं तो कांग्रेस करे स्वागत। ममता बनर्जी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, इंडी गठबंधन का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रखता। इनके गठबंधन के लोग राहुल को बालक बुद्धि कहते। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू, नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ली शपथ। डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों के दिलवा रहे शपथ। विधायकों के शपथ ग्रहण का आज महाविकास अघाड़ी ने किया बहिष्कार। आदित्य ठाकरे बोले, शपथ ग्रहण में उत्साह नहीं, पता नहीं कि ये जनादेश जनता है या फिर चुनाव आयोग का। विधानसभा से वॉकआउट को लेकर बोले आदित्य ठाकरे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो नतीजे आए हैं वो जनता के हैं या चुनाव आयोग के। विपक्ष के बहिष्कार पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, सदन से वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें कुछ करना है तो वो चुनाव आयोग के सामने जाए। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, सीएम बनने पर दी बधाई। मुंबई में शिवसेना यूबीटी गुट के विधायकों ने विधानसभा परिसर में लगी शिवाजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की जनता टूटी सड़कों, गंदे पानी और भ्रष्टाचार से परेशान। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, नारा जनता की आवाज। संबल मुद्दे पर मायावती ने कांग्रेस सपा को घेरा, बोली संबल हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में सपा और कांग्रेस, ये लोग मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे। वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में बोले सीएम योगी, देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वाराणसी में 401 जोड़ों का विवाह समारोह में सीएम योगी भी हुए शामिल। बरेली में मुस्तैद पुलिस की ड्रोन से निगरानी, छतों पर ईंट पत्थर दिखने पर हरकत में आई पुलिस। छतों से ईंटों के ढेर में पुलिस ने हटवाया, ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यूपी में लाउडस्पीकर पर ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस ने मस्जिद मंदिर से उतरवाए लाउडस्पीकर, नियम के खिलाफ लगे कुल 133 लाउडस्पीकर पुलिस ने उतरवाए। दिल्ली के शाहदरा सुबह सुबह बर्तन कारोबारी पर फायरिंग, गोलीबारी में कारोबारी की मौत। मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 बदमाशों ने किया हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की शुरू की जांच। शाहदरा फायरिंग पर केजरीवाल का ट्वीट, बोले दिल्ली में जंगल राज, बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे। दिल्ली के गोविंदपुरी में टॉयलेट विवाद में मर्डर, कॉमन टॉयलेट को लेकर 2 परिवार में हुआ था विवाद। मारे गए युवक का नाम सुधीर, भाई और दोस्त घायल, एक ही बिल्डिंग में रहता था दोनों का परिवार। पुलिस ने आरोपी परिवार को हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, फिलहाल स्थिति सामान्य। हिंदू शक्ति संगठन की शिकायत पर हुई जांच में मस्जिद की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित, बगैर नक्शा पास करवाए बनाई गई मस्जिद, कई दुकानें बनाई गई। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन थमा। सरकार से बातचीत का भरोसा मिलने पर दिल्ली कूच रोकने की राजी हुए किसानों ने 1 दिन के लिए रोका दिल्ली कूच आंदोलन। सरकार से बातचीत नहीं होने पर रविवार को दिल्ली के लिए होंगे रवाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को मिली दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत, पवार की जब्त संपत्तियों को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली क्लीन चिट। 2021 में जब्त की गई थी संपत्ति। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के फोन पर फिरौती का मैसेज, अपराधियों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर अपने खिलाफ केस दर्ज होने का लगाया आरोप, कहा सीएम बताएं किसके इशारे पर यह हो रहा। किरोड़ी लाल मीणा ने महेश नगर की सीआई कविता शर्मा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा पुलिस जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है वो मैं नहीं होने दूंगा। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल फतेहगढ़ साहिब पहुंचे, कड़ी सुरक्षा के बीच श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 10 दिसंबर तक रूस दौरे पर जाएंगे, मॉस्को में अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ करेंगे बैठक।
आजमगढ़ में पुलिस के साथ बदसलूकी, जमीनी विवाद में जांच के लिए पहुंची थी पुलिस। आरोपियों ने पुलिस सिपाही की गर्दन पकड़ी, मारपीट की कोशिश भी की। आजमगढ़ के सिधारी इलाके के छतवारा इलाके का मामला। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में कम हुआ प्रदूषण, वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंचे, 127 दर्ज किया गया AQI। यूपी के आगरा में बढ़ी ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम। मुंबई के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में छाई हल्की धुंध, विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर, 0 से नीचे पहुंचा तापमान, आसमान में घना कोहरा। मणिपुर के इम्फाल में कड़ाके की ठंड, पूरे इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम।